नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मनाथी पंथ के बारे में। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के 12 पंथ थे, उनमें एक पंथ था मनाथी पंथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मनाथी पंथ की स्थापना किस संत के द्वारा की गई है और वो संत कौन थे। मैं आपको बता देता हूँ कि मनाथी पंथ की स्थापना सियालकोट के राजा रिसालू नाथ जी महाराज के द्वारा की गई है। और आज हम इनकी जीवन चर्या के बारे में बात करेंगे कि ये राजा से कैसे संत बने और किस प्रकार से इन्होंने मनाथी पंथ की स्थापना की, किस प्रकार का इनका जीवन रहा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। चलो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं राजा रिसालू नाथ जी महाराज की जीवनचर्या पर और इनके द्वारा रचित मनाथी पंथ के बारे में। राजा रसालू का जन्म 7वीं शताब्दी के अंत और 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। इनका जन्म सियालकोट नगरी में हुआ था, जो आज के समय सियालकोट पाकिस्तान में आता है। दोस्तों, इनके पिता का नाम सालेवाहन था और इनकी माता का नाम नूना दे था। दोस्तों, ये पूर्णमल भगत के छोटे भाई थे, जिनको पूर्णमल भगत को आज पूरे विश्व में चुरंगी नाथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी समय में राजा सालेवाहन को गुरु गोरखनाथ जी महाराज से वरदान था कि उनके घर एक पुत्र का जन्म होगा। कहा जाता है कि उस वरदान से ही राजा रिसालू का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि 12 वर्ष की आयु में राजा रसालू ने गुरु गोरखनाथ जी महाराज की बहुत बड़ी भक्ति की थी, जिस भक्ति के कारण उनको कुछ वरदान भी प्राप्त थे। और इतना ही नहीं, उस वरदान में इनको एक मोहन बाग के नामक का सुआ भी प्राप्त था, जिसे हम आज के दौर पे तोता बोलते हैं और इंग्लिश में जिसे पैरोट कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इनकी रानी का नाम नौपदे था। राजा रिसालू की रानी नौपदे के द्वारा कुछ छल के कारण राजा रिसालू ने भगवा धारण कर लिया और वो पूरी नगरी को छोड़कर और अपने राज्य को छोड़कर गुरु गोरखनाथ जी महाराज की शरण में चले आए थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब ये गुरु गोरखनाथ जी महाराज की शरण में आ गए तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने इन्हें अपना शिष्य बनाकर इनको दीक्षा प्राप्त कराई। दोस्तों, आगे चलकर इन्होंने इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी महाराज और राजा रिसालू जी महाराज राजस्थान में भ्रमण के लिए आए। राजस्थान के आज के हिसाब से झुंझुनू जिले के अंदर एक टाई नामक ग्राम था। वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने राजा रिसालू को भक्ति करने के लिए कहा और कहा कि जब तक मैं वापस ना लौट कर आऊँ तब तक तुम यहीं पर रहोगे और यहीं पर अपनी भक्ति करोगे और इसी नगरी से भिक्षा लेकर अपना जलपान करोगे। दोस्तों, कहा जाता है कि टाई गांव में राजा रिसालू जी महाराज ने 12 वर्ष तक अखंड तपस्या की थी। जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज 12 वर्ष के बाद दोबारा टाई नामक ग्राम में आए तो उन्होंने देखा कि जिस तरह राजा रिसालू को वो यहाँ पर तपस्या के लिए छोड़कर गए थे, वो इसी तरह तपस्या में लीन है और 12 वर्ष से उन्होंने लगातार पूर्ण रूप से भक्ति सिद्ध की है, भक्ति में सिद्ध हुए हैं और उन्होंने अपने आप को एक राजा योग से हटाकर वो एक अब संत योनि में आ चुके हैं। इतना देखते हुए गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने राजा रिसालू के सर पर हाथ रखा और कहा कि तुमने अपने मन पर
पूर्ण रूप से काबू पा लिया है। इसलिए मैं तुम्हारा नाम आज से मन पर काबू करने वाला मन्नानाथ रखता हूँ। इसलिए उनका नाम राजा रसालू से मन्नानाथ हो गया। दोस्तों, आज भी टाई गांव में इनका बहुत बड़ा मठ है। अगर आप देखना चाहो तो टाई ग्राम झुंझुनू जिले में है। आज भी वह मठ वहाँ पर स्थित है और उस मठ के अंदर अनेकों संत रहते हैं। दोस्तों, उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि आज से तुम एक पंथ चलाओ और उस पंथ का नाम मनाथी पंथ होगा। जितने भी मनाथी पंथ के संत होंगे वह सभी तुम्हारे उपासक होंगे और तुम्हारी ही पूजा पाठ करने वाले होंगे। इसलिए मनाथी पंथ के जितने भी संत होते हैं वो राजा रिसालू के उपासक होते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, कहा जाता है कि राजा रिसालू का 72 रूपों में इनकी पूजा होती है, जिनमें और आगे चलकर ये 84 सिद्धों में भी आए थे। 72 नामों से इनकी पूजा होती है जो अनेक हैं, जिनमें दो चार जिसमें एक राजा रूप में इनकी पूजा होती है जो राजा रसालू के नाम से, और एक रिसालू नाथ जी महाराज के नाम से भी इनकी पूजा होती है, जिसमें तीसरा है मन्नानाथ जी महाराज और चौथा है मणिप्पा नाथ, जो कि 84 सिद्धों में आते हैं। दोस्तों, अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना, लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर इसी प्रकार के जो प्राचीन संत हुए हैं, जो महान आत्माएं हुई हैं, उनका इतिहास बताया जाएगा। दोस्तों, इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय रिसालूनाथ जी महाराज, जय रिसालूनाथ जी महाराज, जय रिसालूनाथ जी महाराज।